Hello guys, first of all, Jai Hind to all my subscribers. Let's discuss today's topic. Today we'll discuss building a RAG system with JAMA, MongoDB and open source models. आज हम समझेंगे कि RAG सिस्टम कैसे डेवलप कर सकते हैं यूजिंग JAMA एंड MongoDB के थ्रू। और इसमें हम लोग पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे जो ओपन सोर्स LM मॉडल को यूज करके हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देता हूँ। LM मॉडल इसमें यूज करेंगे, फिर हम एक एम्बेडिंग मॉडल यूज करेंगे एंड डेटाबेस इंटरेक्शन फंक्शनैलिटी यूज करेंगे। तो हम रैक सिस्टम बनाने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होगा, कुछ पाइथन पैकेजेस को इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हम पाई इंस्टॉल करेंगे, पांडाज लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, हगिंग फेस डेटा सेट्स हम लोग डेटा सेट्स यूज करेंगे, और हगिंग फेस एक्सेलरेटर एज वेल एज हगिंग फेस ट्रांसफार्मर और हगिंग फेस सेंटिमेंट ट्रांसफार्मर सेंटेंस ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। तो समझते हैं हम पाई मोंगो क्यों यूज कर रहे हैं। तो पाई मोंगो का यूज होता है पाइथन लाइब्रेरी फॉर इंटरेक्टिंग विद मोंगो डीबी दैट enables functionality to connect to the cluster and query data stored in the collection and documents। तो पाई मोंगो के थ्रू हम लोग पाइथन लाइब्रेरीज के थ्रू हम लोग इंटरेक्ट करेंगे डेटाबेस को, जिससे हम एनेबल करेंगे फंक्शनैलिटी जो क्वेरी डेटाबेस और क्लस्टर जो डेटा मोंगोडीबी का है, कलेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे स्टोर कर सकते हैं मोंगोडीबी में। तो उसके थ्रू पाई मोंगो के थ्रू हम लोग कनेक्ट करेंगे, पाई मोंगो लाइब्रेरी के थ्रू। फिर पंडास लाइब्रेरी का करता है, ये पंडास जो प्रोवाइड करता है डेटा स्ट्रक्चर फॉर एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग यूजिंग पाइथन। जो पाइथन का लाइब्रेरी या पंडास से हम लोग डेटा प्रोसेसिंग और एनालाइज कर सकते हैं डेटा सेट्स को। और यह हगिंग फेस डेटा सेट्स हम लोग जो डेटा सेट्स होल्ड करेगा, यहाँ पे वीडियो ऑडियो एज वेल एज टेक्स्ट डेटा सेट्स यहाँ पे होता है। एक्सेलरेटर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट द कंप्लेक्सिटी फॉर राइटिंग कोड टू लेवरेज हार्डवेयर एक्सेलरेट सच एज जीपीयू एक्सेलरेट लेवरेज द इम्प्लीमेंटेशन टू यूटिलाइज जेमा मॉडल ऑन जीपीयू सोर्सेज। जो एक्सेलरेट हगिंग फेस एक्सेलरेट है, इसके थ्रू हम जीपीयू रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर जेमा मॉडल। यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज आप लोग, मैं जुपिटर नोटबुक के कोलैब फाइल आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग यहाँ से ओवरव्यू देख लेना। तो सबसे पहले हम लोग रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें पांडाज मोंगोडीबी सेंटेंस ट्रांसफार्मर ट्रांसफर एक्सेलरेटर यूज करेंगे। देन हम उसके बाद डेटा सेट्स को रीड करेंगे, इंस्टॉल कर देता हूँ। फिर यहाँ पे डेटा सेट्स को लोड करेंगे। डेटा सेट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो डेटा सेट्स है यहाँ पे मैं आपको डेटा सेट्स दिखा देता हूँ जो इम्बेडेड यहाँ पे हगिंग फेस पे डेटा सेट्स पे अपलोडेड है। यहाँ मैं डेटा सेट्स यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं डेटा सेट्स को लोड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखते हो लोड कर रहा हूँ मैं डेटा सेट्स को। यहाँ पे डेटा सेट्स को डेटा फ्रेम को डेटा डॉट ट्रेंड जो फाइल है उसको मैं लोड कर रहा हूँ डेटा सेट्स में से, और इसके फर्स्ट 5 रोज देख रहा हूँ। df डॉट डेटा फ्रेम डॉट हेड 5, यहाँ से 5 रोज देख रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे गाइस इसका अलग अलग पैरामीटर दे रखा है। फुल प्लॉट राइटर मैं इसमें यूज करूंगा, फुल प्लॉट जो यहाँ पे दे रखा है टेक्स्ट को मैं यूज करूंगा रिट्रीव करने के लिए। देन उसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे जो डेटा सेट्स लोड हो गया तो हम लोग प्रूफ इंश्योर करेंगे कि जो फुल प्लॉट है कॉलम, जो फुल प्लॉट कॉलम है वो यहाँ पे इसमें कोई एम्प्टी वैल्यू ना हो। ये प्राइमरी डेटा का यूज होगा जो हम यूटिलाइज करेंगे एम्बेडिंग प्रोसेस के लिए। और जो स्टेप्स हम दे रखा है, जो प्लॉट एम्बेडिंग इसमें पहले से दे रखा है, मैं उसको डिलीट कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा एंड फिर न्यू एम्बेडिंग यहाँ पे मैं एम्बेडिंग क्रिएट करूंगा यूजिंग एम्बेडिंग मॉडल जीटी लार्ज। जीटी लार्ज मॉडल के थ्रू हम एम्बेडिंग इसको क्रिएट करेंगे इस कॉलम को, फुल प्लॉट को। तो पहले इसका प्री प्रोसेसिंग करते हैं। प्री प्रोसेसिंग में पहले हम डेटा सेट्स में से ड्रॉप एन करेंगे, सबसेट क्या लेंगे, फुल प्लॉट। जो फुल प्लॉट कॉलम है मैं उसको पहले ड्रॉप कर रहा हूँ एन वैल्यू को। नंबर ऑफ मिसिंग प्लॉट्स उसमें से सब रिमूव हो जाएंगे। देन उसके बाद हम फिर नल वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो जो फुल प्लॉट है यहाँ पे आप देख सकते हो, फुल प्लॉट में हमें 0 नल वैल्यू है, यानी कि रिमूव हो गया। देन उसके बाद से हम जो प्लॉट एम्बेडिंग पहले से एम्बेडिंग दे रखा था उसको मैं डिलीट यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ड्रॉप कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लॉट एम्बेडिंग करके एक दे रखा है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा। फिर मैं एम्बेडिंग यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो डेटा फ्रेम में जो न्यू डेटा सेट्स आया है, यहाँ पे फुल प्लॉट ये जो प्राइमरी कॉलम है मैं इसको यूज करूंगा एम्बेडिंग के लिए, एज वेल एज जो यहाँ पे दे रखा था कॉलम उसको डिलीट कर दिया। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग एम्बेडिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इंपोर्ट करेंगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर क्लास फॉर एम्बेडिंग मॉडल एक्सेस करने के लिए सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट करेंगे। और फिर हम ट्रांसफॉर्मर को कंस्ट्रक्टर वो ले रखा है इनिशिएटेड जीटी लार्ज मॉडल, एम्बेडिंग मॉडल हम यूज करके एम्बेडिंग फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिए। और फिर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे टेक्स्ट आए उसके स्ट्रिप करके हम एम्बेडिंग, यहाँ पे हम एम्बेडिंग मॉडल को लोड कर रहे हैं सेंटेंस ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे मॉडल पाथ दे रहा है, मॉडल का जो आईडी होता है वो पास कर रहा है। एम्बेडिंग मॉडल हगिंग फेस पे दे रखा है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो हगिंग फेस पे एम्बेडिंग मॉडल ये दे रखा है।
जी टी लार्ज जो इम्बेडिंग मॉडल है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ इम्बेड करने के लिए। इम्बेडिंग क्या होता है गाइस? इम्बेडिंग होता है जो टेक्स्ट डेटा होता है ना, उसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इम्बेडिंग मॉडल यूज करता है। उसमें कंटेक्स्ट सेमेंटिक्स कंटेक्स्ट होते हैं, कंटेक्स्ट जो जो सिमिलर टेक्स्ट होंगे उनका एम्बेडिंग भी सिमिलर आया होगा, तो उसको इसलिए हम एम्बेडिंग यूज करते हैं। तो गेट एम्बेडिंग करके एक फंक्शन लिखा हूँ, इसमें एम्बेडिंग मॉडल डॉट इनकोड, इसमें टेक्स्ट पास करेंगे और एम्बेडिंग को टू लिस्ट कर दिए हैं, यहाँ पे लिस्ट बना दिए हैं। फिर उसके बाद से हम जो डेटा फ्रेम हमारे पास बनाया ना, उसमें एम्बेडिंग कॉलम एक ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे। डेटा फ्रेम डॉट डी एफ फुल प्लॉट, जो हमारे पास ये कॉलम दे रखा है फुल प्लॉट, इसको अप्लाई मेथड यूज करके जो हमें फंक्शन लिखा है इसमें पास कर दे रहा है अप्लाई में। तो एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा एम्बेडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो टू लिस्ट कर दे तो सारे जो टेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है उसका सबका एम्बेडिंग हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एम्बेडिंग प्रोसेस हो गया। तो फिर बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किया गाइस, जो रिक्वायर्ड पैकेजेस है उसको इंस्टॉल कर लिए। देन उसके बाद से हम डेटा सोर्स को लोड किए। डेटा सोर्स में से हम पहले प्री प्रोसेसिंग किए कि हमारे पास कोई भी जो फुल प्लॉट करके कॉलम दे रखा है, जो प्राइमरी हमारे पास कॉलम है, इसको हम लोग यूज करना है एम्बेडिंग के लिए, इसमें कोई नल वैल्यू ना हो, तो उसके लिए ड्रॉप कर दिया नल वैल्यू को। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे एक एम्बेडिंग पहले से जो दे रखा है उसको डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पे हम लोग एम्बेडिंग मॉडल लोड किए सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी के थ्रू। जीटी लार्ज मॉडल को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जीटी फिर हम लोग फुल डेटा फ्रेम को, एक डेटा फ्रेम में नया कॉलम ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे एम्बेडिंग करके, और अप्लाई मेथड के थ्रू हम जो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किए एम्बेडिंग के वो पास कर दे रहे थे। यहाँ पे हमारे पास एक एम्बेडिंग कॉलम क्रिएट हो गया फॉर ईच फुल प्लॉट के जो कॉलम दे रखा है, ईच रो के करस्पॉन्डिंग एक एम्बेडिंग तैयार हो गया। देन उसके बाद से हम लोग समझते हैं कि डेटाबेस से कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो डेटाबेस सेटअप करने के लिए गाइज आप लोग देख सकते हो, जो डेटाबेस होता है MongoDB एक्ट एज ए बोथ ऑपरेशनल एज वेल एज वेक्टर डेटाबेस। इस ऑफर डेटाबेस सॉल्यूशन that efficiently store queries and retrieve vector embedding. The advantage lies in the simplicity database maintenance और मैनेजमेंट एंड कॉस्ट। तो सबसे पहले आप लोग इसको फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना। यहाँ पे मैं लिंक दे रखा हूँ, फ्री मोंगो एटलस अकाउंट करके यहाँ पे अकाउंट आप लोग क्रिएट कर देना, फ्री अकाउंट। यहाँ पे देखो खुल रहा है। यहाँ पे फ्री अकाउंट करने के बाद से आप लोग जो स्टेप्स दे रखा है डेटाबेस में लेफ्ट हैंड पैनल में यहाँ पे जाकर नेविगेट करके हमारे पास एक क्रिएट बटन आएगा, वहाँ उस पर पहले आप लोग अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर देना। और उसके बाद से जो जो प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है उसके थ्रू हम लोग डेटाबेस बना देंगे। जो मोंगो यूआरआई आएगा, आप मोंगो यूआरआई को आप लोग अपने यहाँ पे कोलैब के सीक्रेट कॉलम में आप लोग पास कर देना। मैं यहाँ पे पास कर दूँ, इसको पास कर देना। जब इसको आप रन करोगे तो यहाँ पे एक वेक्टर इन सर्च इंडेक्स रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टैब्लिश हो जाएगा यहाँ पे कनेक्शन। यहाँ पे देख सकते हो कोलैब में गूगल कोलैब डॉट कोलैब यूजर आईडी यूजर डेटा में हम लोग यहाँ पे पहले मोंगो को कनेक्ट करते हैं। क्लाइंट कैसे क्रिएट करते हैं, जो पाई मोंगो हम लोग लाइब्रेरी इंपोर्ट किए थे, पाई मोंगो डॉट मोंगो क्लाइंट और मोंगो यूआरआई के थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो हमें डेटाबेस कनेक्ट होने के बाद से हम लोग एक नया डेटाबेस यहाँ पे बनाएंगे, इंगेज डेटा इनटू द मोंगोडीबी। एक मूवी डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। फिर यहाँ पे कलेक्शन हो गया मूवी कलेक्शन 2। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ द मोंगो इज सक्सेसफुल। फिर उसके बाद से जो एग्जिस्टिंग इस कलेक्शन में से जो एग्जिस्टिंग पहले से कोई डेटा होगा, मैं पहले इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द कलेक्शन, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर दिया। देन उसके बाद से हम लोग डेटा जो डिक्शनरी बना हुआ है ना, डेटा फ्रेम टू रिकॉर्ड, यहाँ पे हम इंसर्ट कर दे रहे हैं। जो इंग्लिश इसके थ्रू हम लोग इंसर्ट कर दे रहे हैं, तो हमें पे डेटा सारा इंसर्ट हो जा रहा है। एम्बेडिंग इंसर्ट हो जा रहा है जो डॉक कलेक्शन बना हुआ है उसमें। कलेक्शन दैट इंसर्ट मैनी डॉक्यूमेंट्स में जितने भी है वो सब सेव हो जा रहा है। अब देख सकते हैं इंगेशन डेटा into MongoDB collection from pandas data frame straightforward process efficiently accomplished by converting data frame into dictionary utilizing insert many method collection pass the converted data set to the record। यहाँ पे सारे डेटा फ्रेम को हम लोग सेव कर दिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड्स करके। सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे सेव हो गए। डेटा जो हो गया अपडेट हो गया MongoDB में। उसके बाद से हम परफॉर्म वेक्टर सर्च यूजर क्वेरी, लोग यहाँ पे वेक्टर सर्च कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग the following implementation function return the vector search result generating query embedding and defining MongoDB aggregation pipeline। तो वेक्टर सर्च जो हम यूज कर रहे हैं, तो हम लोग वेक्टर सर्च के फंक्शन लिखेंगे, इसमें पास करेंगे क्वेरी और कलेक्शन। हम लोग कलेक्शन ऊपर क्रिएट करके डेटा, इसमें डेटा इंजेक्शन हो गया है MongoDB में, कंप्लीट हो गया है। जो हमारे पास डेटा फ्रेम जो क्रिएट किए थे उसको सेव कर दिए।
देन उसके बाद से हम लोग जो क्वेरी आया पहले हम उसको एम्बेडिंग करें, सेम एम्बेडिंग मॉडल यूज करें, गेट एम्बेडिंग जो फंक्शन ऊपर लिखे थे, इसमें क्वेरी पास करें तो हमारे पास एक एम्बेडिंग आ गया। एम्बेडिंग आने के बाद हम लोग इसको, अगर एम्बेडिंग नन है, इनवैलिड क्वेरी और एम्बेडिंग जनरेशन फेल, यहाँ पे अगर एम्बेडिंग जनरेशन फेल हो जाता है तो इसके लिए कंडीशन लिखा हुआ है, ये रिटर्न हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम इसमें पास करेंगे एम्बेडिंग, क्वेरी एम्बेडिंग पास करेंगे, और देन उसके बाद से हम पाथ वगैरह सब पास करेंगे, पाइपलाइन रेडी करेंगे। तो इसमें से सर्च करेंगे हमें क्या क्या आईडी इक्वल टू एक जो यहाँ पे दे रखे है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट मैच विद द कंसीडर एंड लिमिट 4, जो टॉप 4 मैचेस हो गए उसको रिटर्न करना है। आईडी इक्वल टू आईडी हमें एक्सक्लूड करना है, फुल प्लॉट यहाँ पे इंक्लूड करना है, एंड देन टाइटल इंक्लूड करना है, एंड जनरल यहाँ पे इंक्लूड करना है। 1 मतलब इंक्लूड होता है और 0 मतलब एक्सक्लूड होता है। तो जो जो आईडी हमें 0 दे रखा है उसको एक्सक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड करना है। देन उसके बाद हम कलेक्शन तो यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू हम लोग रिजल्ट यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ इसके बाद से हम लोग क्वेरी सर्च कर रहे हैं, तो वेक्टर सर्च, क्वेरी और कलेक्शन इसमें पास के जो हमें फंक्शन लिखा है ना उसमें पास कर रहे हैं। तो हमारे पास उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को हम लोग कंबाइन करके और उसके बाद से हम लोग उसमें से एलएम मॉडल को पास करेंगे। अब आप देख सकते हो क्वेरी हमारे पास आ गया और यहाँ पे सोर्स आ गया, कलेक्शन और सोर्स से हम लोग एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन बनाएंगे, जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के थ्रू प्रॉम्प्ट लिख रहे क्वेरी हो गया, कंटिन्यू द आंसर क्वेरी यूजिंग द सर्च रिजल्ट, और यहाँ पे सोर्स इंफॉर्मेशन आ जाएगा। देन उसके बाद से हम एलएम मॉडल को लोड करेंगे। एलएम मॉडल गूगल का जेमा 2 बिलियन पैरामीटर का जो इंस्ट्रक्शन फाइन टून मॉडल है मैं उसको यूज कर रहा हूँ। उसके मॉडल यूज करने के बाद यहाँ पे देख लो टोकनाइजर पहले यूज कर ले, ऑटो टोकनाइजर फ्रॉम प्रीटेंड, जो ये पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल कर फ्रॉम ट्रांसफार्मर इंपोर्ट ऑटो टोकनाइजर एंड ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एलएम। पर टोकनाइजर यूज करने के लिए ऑटो टोकनाइजर फ्रॉम प्रीटेंड और यहाँ पे मॉडल का आईडी पास करेंगे, देन हम मॉडल लोड करेंगे इस ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एलएम फ्रॉम प्रीटेंड गूगल 2 बिलियन पैरामीटर इंस्ट्रक्शन, और डिवाइस को ऑटो है। और फिर हमें पे कंबाइन इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास ये प्रॉम्प्ट आया है इसमें पास करेंगे, इनपुट आईडी आएगा, टोकनाइज हो जाएगा, फिर मॉडल इसको जनरेट आंसर जनरेट करेगा। तो व्हाट इज द बेस्ट रोमांटिक मूवी टू वॉच एंड व्हाई, तो यहाँ पे आंसर दे सकते हो गाइस, यहाँ पे आंसर दे रखा है। यहाँ पे जो पहला वाला है जो जो ऊपर से सर्च क्वेरी में सिमिलरिटी आया था उसका आंसर जनरेट करके यहाँ पे आंसर आ गया। तो गाइस एक बार इसको खुले फाइल को आप लोग पढ़ लेना और एक बार अपने रन कर लेना अपने सिस्टम पे, और कोई भी एरर होगा डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जो लोग जनरेटिव एआई में इंटरेस्टेड है उनके पास ये वीडियो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।